इस्लामाबाद के इलाके संजगानी में तहरीक इंसाफ के जलसे गाह के करीब मशकूक बैग बरामद। दस्ती बॉम्ब, डिटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद भी मिला। बॉम्ब डिस्पोजल स्काउट के इलाके में चेकिंग। इस्लामाबाद भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद में PTI के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। संगजानी मवेशी मंडी में 40 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में कुर्सियां सजा दी गईं। कारकुन भी पहुंचना शुरू हो गए। असद कैसर का रात गए जलसागाह का दौरा, कारकुनों की हौसला अफजाई की। संगजानी में PTI का जलसा। इस्लामाबाद के 29 मुकामात को सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों की आम शाहराहें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मार्कला रोड का रास्ता खुला रखा गया है। PTI को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। PTI अरकान ने अगर तयशुदा निकात की खिलाफ वर्जी की तो उन पर सजा का इत्तलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतबाह। सवाबी में PTI के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप में पहुंचा दी गई। सफ़ेद स्टीकर लगाकर 1122 की गाड़ियों पर स्टीकर लगाकर शनाख्त को छुपा दिया गया। रुकावटों को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद। रवानगी से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनों से खिताब करेंगे। PTI के संगजानी जलसे के लिए अटाखोट के मकाम पर मालबरदार और बड़ी गाड़ियों का पंजाब में दाखिला बंद कर दिया गया। अटाखोट से जहांगीरा तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियां रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। तहरीक इंसाफ का लाहौर में कारकुनों को गिरफ्तार करने और घरों पर छापे मारने का इल्जाम। मियां महमूद और रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को इस्लामाबाद दाखिले के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। थाना संगजानी मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आवाम को जलसे में लाया जा रहा है। जलसे पर कोई एतराज नहीं। फितना फासाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और घर चले जाएंगे। 9 मई करने और कराने वालों को जवाब देना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ने मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI के ट्रायल का इशारा दे दिया। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। 9 मई को जिस शहर में मुजाहरा हुआ, फौज को टारगेट किया गया, लाजमी तौर पर सब बानी PTI के हिदायत पर हुआ। फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता किया था। आर्मी चीफ बनाने पर वफादारी निभाने की जमानतें दी थीं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केसेस का फैसला हो जाने दें। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। 4 पाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। चैलेंजेस के बावजूद पाक बहरिया का आज़म पुख्ता है। खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक बहरिया के ऑफिसर और जवान हमारा फख्र हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पाक बहरिया के दिन पर पैगाम। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में गाड़ी के करीब धमाका। कबायली रहनुमा का बेटा जाँ बहाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। दहशत गर्दों ने बाजार के करीब सड़क के किनारे बॉम्ब नस्ब किया था। गाड़ी करीब पहुंचने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
लकी मरवत में नामालूम अफराद का एसएचओ के घर पर हमला। फायरिंग से एसएचओ के 2 भाई जाँ बहक। हमले के वक्त थानेदार घर पर मौजूद न होने से महफूज रहा। मरने वाला एक भाई पुलिस कांस्टेबल था। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस एहलकार को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। मोबाइल फोन की दुकान के मालिक समेत 50 अफराद नामजद। छापे के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी थी। ख्वाजा अजमेर नगरी से मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद। खमेसो गोट से 5 मंशियात फरोश पकड़े गए। लाहौर के इलाके कलमा चौक पर सोने का ताजिर लुट गया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 1.5 करोड़ रुपए छीन लिए। गंज सिंधमाग से डकैती और चोरी के 45 मुकदमात में मतलूब 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिलें, जेवरात और असलहा बरामद। कराची में सड़कों के बाद पुल भी टूट फूट का शिकार होने लगे। पोर्ट कास्टिंग और स्टील मिल जैसे अहम सनती जोन जाने वाला मलीर नदी का पुल खस्ता हाल हो गया। दोनों ट्रैक पर गढ़ों की भरमार। 3 घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बदीन के इलाके गुलारची में 14 रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी जमा। 50 से जायद गांव जेरे आब। मकीनों ने सड़कों पर पनाह ले ली। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ठट्टा के मकानों में से 2 से 3 फुट तक जमा पानी से वबाई अमराज फूट पड़े। इलाका मकीन बंदों और कॉलेज में रहने पर मजबूर। गुजरावाला में महकमा माहौलियात की ड्रोन की पहली कार्रवाई। ड्रोन की निशानदही पर धुआं छोड़ने वाली 2 भट्टियां क्रेन की मदद से गिरा दी गईं। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इजरायली फौज की बमबारी से मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर खानदान समेत इजरायली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इजरायली फौज के हाथों कत्ल। अमरीकी खातून के अहले खाना का आज़ाद। तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में लाखों अफराद का एहतजाज। अहम सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और जंग बंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। साबिक नायब सदर और रिपब्लिकन रहनुमा डक चीनी का कमाला हैरिस के हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। इक़्तिदार के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में झूठ और तशद्दुद का सहारा लेने का इल्जाम। ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। हादसात में 4 अफराद हलाक और 78 जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं से छतें उड़ गईं। तेज हवाओं से गाड़ियां कलाबाजियां खा गईं।